चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात मानने लगे, हमारे वश में हो जाए, पूरी तरह से हमारे काबू में हो जाए। जब सामने वाले पर हमारी एक नहीं चलती, अर्थात एक तो उसके विचार से हमारे विचार नहीं मिलते, ऊपर से वो कोई आपका अपना है, बिल्कुल आपका अपना सगा है, परंतु उसे आपकी नहीं पड़ी है। आपके सुख से, आपके दुख से सामने वाले को जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपकी अवस्था, आपकी बुरी अवस्था उसे नहीं दिखाई देती है, आप जब अपने दिल का हाल खोल कर भी बताती हैं, तब भी ना वो समझना चाहता है और ना समझता है। तब हमें मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ता है कि अब हमें सामने वाले को करना होगा अपने वश में, अपने काबू में। ये जो शब्द है कि सामने वाला मेरी गुलामी करे, मेरे काबू में रहे, ये नकारात्मक शब्द नहीं है। चलिए सामने वाला आपका पति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गृहस्थी टूट रही है, बच रही है, बच्चों की क्या स्थिति हो रही है, आप सुखी हैं, आप दुखी हैं, आपको मायके जाना है, आपके घर में क्या तकलीफ है, उसे कुछ नहीं पड़ी। घर आता है, खाना खाता है, फिर अपने काम पे चला जाता है, अपनी ही दुनिया में व्यस्त है। ऐसी अवस्था में आप अवश्य उसे अपना गुलाम बनाएं, उसे अवश्य काबू में करें, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वह आपकी ओर देखने लगेगा, निहारने लगेगा, आपकी अवस्था को समझेगा, आपके सुख को, आपके दुख को समझेगा, आपके बच्चों की स्थिति पर ध्यान देगा। वो जो उसका मस्तिष्क फिर गया है ना, किसी ने किया कराया, किया हो या ना किया हो, कभी कभी वैसे भी किसी मनुष्य को पूरी तरह से छूट दे देने से धीरे धीरे उसका मस्तिष्क गृहस्थ जीवन से हट जाता है। यदि वो आपका प्रेमी है तो शुरू में तो आप बहुत अच्छी लगती थी उसे, बहुत समय आपके साथ उसने बिताया, उसके बाद धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि ये टाइम पास हो रहा है, मैं कहीं और मन लगाऊं, या इस बीच किसी की एंट्री हो गई, मन लग गया कहीं और किसी से। तब ऐसी अवस्था में आप यह प्रयोग करें जो मैं आज बताने जा रही हूँ। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट में असर करता है। यह प्रचंड वशीकरण है, यह मनुष्य की परछाई का वशीकरण है। हमारा साथ कोई भी छोड़ देता है, हमारी परछाई होती है। अब आप कहेंगे अंधेरे में हमारी परछाई नहीं होती, परछाई तो होती है अंधेरे में, हमें दिखता नहीं है। चारों दिशाओं में आप कहीं भी खड़े रहेंगे, आपकी परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती। और ये परछाई से आज मैं आपको एक वशीकरण बताने जा रही हूँ। जब सामने वाला आपको देखना पसंद ना करे, आपकी सुने नहीं, बिल्कुल आपके काबू के बाहर हो जाए, जब सामने वाले को कुछ ना पड़ी हो आपकी, बुरा तो तब लगता है जब आपको उसकी आवश्यकता हो जाती है, अर्थात वो आपका पति है या प्रेमी है। या चलिए पति और प्रेमी से हटकर बात करते हैं, आप अपने परिवार के किसी सदस्य पर कर सकती हैं जिसकी बहुत जरूरत है आपको, परंतु उसे नहीं पड़ी आपकी। आप यदि ऑफिस में जॉब करते हैं और आपका बॉस ही है ऐसा जो आपके प्रमोशन को नहीं होने देगा किसी कीमत पर, क्योंकि वो आपको नहीं पसंद करता, आपकी कोई भी बातचीत, आपकी चाल चलन उसको नहीं पसंद है, सिर्फ यही एक कारण है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही, तब आप अपने ऑफिस में उस बॉस पर कर सकती हैं। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य, आपकी सास है, ससुर है, कोई ऐसा एक परिवार है जिसकी वजह से नर्क बन रखा है जीवन, आप कुछ भी करती हैं उसकी प्रशंसा आपकी नहीं होती है, सिर्फ आपकी बुराई होती है, सिर्फ वो होता है जो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में उस मनुष्य की परछाई पर आप करें यह वशीकरण। 1 मिनट में वो आपकी बोली बोलने लगेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप? आपके घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ईश्वर करे सुख बरसे आप पर, शांति मिले आपके मन को, अपार धन संपत्ति प्राप्त हो आपको, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे। जय माता दी। ध्यान से सुनिए करना क्या है। परछाई का यह वशीकरण बहुत अद्भुत वशीकरण होता है और इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक सात्विक वशीकरण है, सामने वाले को काबू में करने के लिए, सामने वाले को अपनी मुट्ठी में करने के लिए। अब मैंने कहा परछाई, अर्थात एक बात तो सिद्ध है कि वह मनुष्य जिस पर आपको यह करना है प्रयोग, वह आपके आसपास होना चाहिए, अर्थात आपको उससे मिलना होगा, तभी तो उसकी परछाई को आप देख पाएंगे, उसे टच कर पाएंगे। अर्थात वो जब दूर देश बसा हो, दूर शहर हो, आप मायके में हो, तो फिर नहीं चलेगा।
यहाँ तस्वीर का भी कार्य नहीं है, यहाँ मनुष्य के सामने जो उसकी परछाई बनेगी आपको उसी पर यह प्रयोजन करना है। दिन के समय भी कर सकते हैं यह वशीकरण, आप रात्रि में भी कर सकते हैं, परंतु वह मनुष्य खड़ा हो या बैठा हो और उसकी परछाई कहीं ना कहीं पड़ रही हो। उस मनुष्य का शर्त नंबर 2, आपको पूरा नाम मालूम होना चाहिए। आप 2 लौंग लेंगे, एक अपने नाम से एक उसके नाम से, जिसका नाम आप लेने वाले हैं। दोनों लौंग को ऐसे पकड़ लें, अपनी जेब में डाल लें। महिला कर रही हो तो अपने आंचल में भी बांध ले, परंतु बांध ले, कस कर रट कर बांध ले या अपनी जेब में डाल ले पुरुष। उस मनुष्य की परछाई के ऊपर जाकर खड़े हो जाएं, चाहे उसका सर का भाग हो, पैर का भाग हो। परछाई में आप किसी भी अवस्था पर खड़े हो सकते हैं, उस मनुष्य के ठीक पीछे भी आप खड़े हो सकते हैं, परंतु आपको उसकी छाया पर ही खड़े होना है। छाया पर खड़े होकर आप 3 बार उस आदमी का नाम ले, मन ही मन, तेज ना बोले, वो सुन लेगा, आप उससे बहुत करीब हैं। यह वशीकरण शांति से करें। 3 बार आप मन ही मन प्रथम उस व्यक्ति का नाम ले और लौंग को उठाकर अपने हाथ में रख लें, अपनी मुट्ठी में उस वक्त ले लें, जिस लौंग को आप अपने और उसके नाम से अपनी जेब में रख कर आए थे या आंचल में बांध कर आए थे। बड़ा अद्भुत है, बड़ा चमत्कारिक यह प्रयोग है, करते ही असर देने वाला यह प्रयोग है। लौंग को आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में जकड़ लें, परछाई पर चढ़कर खड़े हो जाएं, उस व्यक्ति का 3 बार नाम लें। अब एक मंत्र बता रही हूँ, केवल 11 बार इस मंत्र को जपे, मन ही मन, चाहे हल्के शब्दों में बोलकर। तेज तो जपना ही नहीं है। मनुष्य की परछाई पर आप खड़े हैं, अर्थात उससे 1-2 फीट के अंतर में ही खड़े हैं आप। हूम हूम अमुक, हूम हूम स्वाहा, हूम हूम अमुक, हूम हूम स्वाहा। 11 बार करना है। दोनों पैर से आप उसकी परछाई पर चढ़कर खड़े रहें, मुट्ठी को कसकर लौंग में बांध लें, और जैसे ही 11 बार आप कर ले या जब, उस मनुष्य का चेहरा आपको देखने की आवश्यकता नहीं, परछाई देखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से सीधे चले जाओ और इस 2 लौंग को किसी भी जल में फेंक दे। किसी भी जल में, कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, कुछ ना हो तो सिंक में फेंक दे, फ्लश आउट कर दें, नल खोल दें बेसिन में, उसमें फेंक दे, परंतु इस लौंग को जो आपको मुट्ठी में बंद करके आपने उसे वशीकरण को किया, इस मंत्र को जपा है, इसे आप बहा दें। यह इतना सार्थक है, यह प्रयोग, ये वशीकरण इतना सार्थक है कि कभी कभी आप अपने घर आए लौंग फेंकने के लिए और पीछे से वो मनुष्य आपके पीछे आया। उसने कहा कि बड़े दिन से तुम्हें सता रहा हूँ, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम कभी कहती नहीं हो। ऐसा चमत्कार होगा, अर्थात आपने यहाँ किया, डोर बांध दिया आपने उसकी परछाई में, आप जिधर जाएंगे उधर आएगा, 1 मिनट में होगा वो आपके काबू में। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।